मॉर्निंग क्लास 6। आज आपका चैप्टर 6 लेके मैं चल रही हूँ बेटा, पार नज़र की। तो इस पाठ के जो रचयिता हैं जयंत विष्णु नार्लीकर हैं बच्चों। उन्होंने मराठी में ये पाठ लिखा है और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये पाठ आपने पहले भी पढ़ा है, मैम ने आपको पढ़ाया है। इसकी रीडिंग आप खुद करेंगे और मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी, यानी कि बच्चों इस कहानी को मैं अपने शब्दों में सुनाऊंगी तो आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसकी रीडिंग पहले खुद से करेंगे बच्चों अच्छी तरह से, और जहाँ जो कुछ समझ में नहीं आया उसको इस कहानी के आधार पर आप समझेंगे। तो बच्चों ये कहानी मंगल ग्रह की है, ये काल्पनिक कहानी है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि मंगलवासी जमीन की सतह के नीचे रहते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, एक आगे बताया गया है, यहाँ से बताया गया है कि छोटू एक बच्चा था जो अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर, उसके पापा वैज्ञानिक थे और वो एक लैब में काम करते थे जहाँ सब लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन छोटू एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर उस सुरंग में चला गया जहाँ से उसके पापा हर दिन अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस सुरंग से जाने की, उस लैब में जाने की मनाही थी। केवल कुछ छटे हुए लोग भी जो वहाँ काम करते थे वो वहाँ जा सकते थे। तो एक दिन छुट्टी थी तो वह पापा का पास लेकर उस सुरंगनुमा रास्ते से चल पड़ा। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला तो दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया। ठीक है, क्योंकि वो पास बना ही इसलिए था बच्चों कि उसके डालते ही खांचा खुल जाएगा और कोई अन्य व्यक्ति उस लैब टाइप की सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। तो वहाँ बेटा ऑब्जर्व करने वाले यंत्र लगे थे, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है। तो वो उनको संदेह हो गया कि वो अन्य व्यक्ति आ गया है, तो छोटू पकड़ा गया। तो निरीक्षक यंत्र ने छोटू की क्या खींच ली, तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना दे दी गई। और फिर सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ाए और पापा ने उनको बचा लिया। तो क्या हुआ बच्चों, बच्चों का क्या काम होता है कि जहाँ उन्हें नहीं जाना होता है तो वहाँ बच्चे और अधिक जाते हैं। तो पापा ने छोटू को बताया कि वह ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में नहीं रह सकता। वहाँ स्पेस सूट पहनकर ही जाते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता है और ख़ास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहाँ चल फिर सकते हैं। मतलब छोटू जैसे आम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो छोटू ने भी कहा कि वह ऐसी गलती अब नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके पश्चात छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। तो पापा ने बताया कि पापा ने छोटू को पृथ्वी के बारे में बताया कि पहले मंगल ग्रह के लोग सभी ज़मीन के ऊपर रहते थे, किसी विशेष सूट की मदद के, मतलब आम नागरिक लोगों की तरह रहते थे। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। बहुत पहले की बात बताई। ठीक है, केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर ज़मीन के नीचे घर बना लिया। तो कुछ लोगों ने ज़मीन के नीचे घर बना लिया तो वो क्या रह गए, सुरक्षित रह गए। धरती के ऊपर रहने वाले विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे कुछ और चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, दूसरे दिन जब पापा काम पर गए तो कंप्यूटर से पता लगा कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, काम पर चले गए। तो छोटू के पापा जब काम पर चले गए तो उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम का जो
वातावरण था बच्चों, वो आज बदला था। शिफ्ट करके जो लोग जा रहे थे उन्होंने कंप्यूटर की ओर इशारा करके बताया कि आज कंप्यूटर पर एक बिंदु जैसी चीज़ दिख रही है, हो सकता है कि मंगल ग्रह की ओर कोई दुश्मन या कोई बढ़ रहे हों। तो फिर कॉलोनी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ऐसा लगा कि कोई अंतरिक्ष यान तो उनकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। इन लोगों के अलग अलग जो लोग हैं उन्हें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहा गया है। तो उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने ये बातें जाहिर की कि नंबर 1 ने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है। अगर कोई यान उनकी तरफ बढ़ता है तो वो उसको नष्ट कर सकता है, लेकिन नष्ट करने से उस यान के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। और नंबर 2 जो एक व्यक्ति थे, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने नंबर 1 की बात से सहमत होते हुए कहा कि यदि हम यान को नष्ट कर देते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में तो जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ कोई है जिसने हम उनके यान को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, लेकिन हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। नंबर 3 ये भी एक व्यक्ति हैं बच्चों, तो उन्होंने कहा, जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो वो अगली बार इससे भी कोई शक्तिशाली यंत्र भेजेंगे, इसलिए हमें चुप रहना चाहिए और इस यान की गतिविधि देखनी चाहिए कि ये यान क्या कर सकता है। उसके बाद छोटू के पापा एक दिन छोटू को कंट्रोल रूम में लेकर आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया, कंसोल पैनल बच्चों, जिसमें बटन होते हैं तरह तरह के, जिस पर बहुत तरह के बटन थे जो वहाँ के कंप्यूटर यानों को क्या करते थे, चलाते थे। अंतरिक्ष यान से तो छोटू ने देखा कि जो ये अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा है वो उससे एक हाथ, यांत्रिक हाथ तरह का, मतलब जैसे आपने देखा होगा बच्चों सड़कों पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है ना, ऐसा लगता है कि वो हाथ फैला रही है और फिर उस हाथ को